नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे और क्यों अखिलेश के शासन पर इतने सवाल उठते हैं। देखिए, जब अखिलेश यादव के हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर थी, तब प्रदेश की सियासत और जमीनी हालात आज से बिल्कुल अलग नजर आते थे। उस दौर में दबंगई, गुंडागर्दी और माफियागिरी जैसी बातें आम चर्चा का हिस्सा बन गई थी और आम जनता के मन में कानून का डर कम, ताकतवर लोगों का डर ज्यादा दिखाई देता था। समस्या सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई बार खुद सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेताओं पर भी गुंडागर्दी, धमकाने और रसूख के गलत इस्तेमाल जैसे आरोप लगते रहते थे, जिससे ये संदेश जाता था कि सत्ता में बैठे लोग ही अगर कानून को हल्के में लें तो आम आदमी कहां जाए। माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप हो या फिर स्थानीय स्तर पर जनता को डराने धमकाने की घटनाएं, इन सब ने समाजवादी पार्टी की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। यही वजह है कि आज भी सपा की पहचान से वो दौर पूरी तरह अलग नहीं हो पाया है, क्योंकि जनता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए गए डर और अराजकता को आसानी से भूल नहीं सकती। आज सरकार भी जब जब अखिलेश यादव पर हमला करती है तो बार बार उसी पुराने दौर की याद दिलाती है, ये बताने के लिए कि कानून व्यवस्था कैसे कमजोर हो गई थी और कैसे अपराध और राजनीति का मेल खुलकर सामने आता था। और इसी के चलते सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका लगा है, जो एक बार फिर सपा पर सवालों की बौछार कर रहा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा के पूर्व नेता पर गिरी गाज, हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अखिलेश की बड़ी मुश्किलें, 2017 के बाद बदली तस्वीर। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ा मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति, दलों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की और वहां उनकी याचिका खारिज किया जाना सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये उस राजनीतिक दौर और उस सोच को दिखाता है जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है। इरफान सोलंकी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसका साफ मतलब यह है कि अब उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जमानत मिलना और मुकदमा खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। उन्हें पहले जमानत जरूर मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरोप खत्म हो गए। हाईकोर्ट का ये फैसला ये दिखाता है कि अदालत को प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आधार नहीं दिखा जिससे ट्रायल को रोका जाए। गैंगस्टर एक्ट और राजनीतिक पृष्ठभूमि। गैंगस्टर एक्ट कोई सामान्य कानून नहीं है। ये कानून उन लोगों पर लगाया जाता है जिन पर संगठित अपराध, डराने धमकाने, अवैध उगाही और समाज में भय यानी कि डर का माहौल बनाने के आरोप होते हैं। जब किसी जनप्रतिनिधि या बड़े राजनीतिक चेहरे पर इस तरह का कानून लगाया जाता है तो सवाल उठना स्वाभाविक रूप से राजनीति तक पहुंचते हैं। इरफान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने एक गैंग बनाई और उसके आर्थिक फायदे के लिए आम लोगों को डराया धमकाया। एफआईआर में उन्हें गैंग लीडर बताया गया है, साथ ही उनके भाई और अन्य लोगों को भी उनका आरोपी बनाया गया। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये सब बातें आरोप है जिनका अंतिम फैसला हालांकि आखिर में अदालत करेगी, लेकिन इतने गंभीर आरोप किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय होते हैं। समाजवादी पार्टी और गुंडा राजनीति का आरोप, अखिलेश यादव की चुनौती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी पर लंबे समय से ये आरोप लगता रहा कि उसके शासनकाल में कुछ नेताओं को कानून से ऊपर समझा गया। विरोधी दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी, बार बार ये मुद्दे उठाते रहे कि सपा के दौर में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला। जब ऐसे मामलों में सपा के बड़े नेताओं या उनके करीबी लोगों का नाम सामने आता है और फिर अदालतें उनकी याचिकाएं खारिज कर देती हैं, तो विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि हर ऐसे मामले के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व और उनकी पार्टी की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। जब पार्टी के अंदर से ही ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनकी कोशिशों को झटका लगता है। योगी सरकार जब भी कानून व्यवस्था को लेकर सपा पर हमला करती है तो वो ऐसे ही मामलों का हवाला देती है।
उस दौर में कई बार ये आरोप लगे कि कुछ माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती थी तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता था। पुलिस पर दबाव होने की बातें सामने आती थी। इसमें आम आदमी का भरोसा सिस्टम से उठने लगा। लोगों को लगता था कि कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है, जबकि ताकतवर लोग बच निकलते हैं। और यही वजह थी कि प्रदेश में डर का माहौल बना हुआ था और लोग खुलकर अपनी बात कहने से घबराते थे। सत्ता और ताकत का दुरुपयोग। भारत की राजनीति एक कड़वी सच्चाई ये रही है कि सत्ता में रहते हुए कुछ नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्तर पर दबाव बनाने के आरोप नई बात नहीं है। जब किसी विधायक या प्रभावशाली नेता पर यह आरोप लगता है कि उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर डर और भय का माहौल बनाया, तो आम जनता का लोकतंत्र पर भरोसा कमजोर होता है। इरफान सोलंकी का ये मामला इसी बड़े सवाल को जन्म देता है कि क्या राजनीति सेवा का माध्यम है या फिर ताकत और प्रभाव जमा करने का रास्ता। परिवारवाद और राजनीति। ये भी एक अहम पहलू है कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वर्तमान में सीसामऊ सीट से विधायक है। परिवारवाद भारतीय राजनीति में पुरानी बहस है। जब एक ही परिवार के कई लोग राजनीति में होते हैं तो उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो कानून और नैतिकता का उदाहरण पेश करें। हालांकि सपा से विधायक रही हैं उस इरफान सोलंकी और अब उनकी पत्नी विधायक है, तो उन पर भी ऐसे कई आरोप लगाए जाते हैं। इरफान सोलंकी सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ऐसे मामलों में जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या सत्ता परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। समाजवादी पार्टी क्या सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द सिमट चुकी है और क्या आम आदमी की आवाज दब रही है। अदालतें और लोकतंत्र। इस पूरे घटनाक्रम में अदालतें स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किया जाना ये दिखाता है कि न्यायपालिका दबाव में नहीं है और कानून अपना रास्ता खुद तय कर रहा है। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर ना हो। अदालत का फैसला इसी सिद्धांत को मजबूत करता है। सपा के लिए आत्ममंथन का समय। समाजवादी पार्टी अगर भविष्य में खुद को एक मजबूत, साफ सुथरी और भरोसेमंद पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है तो उसे ऐसे मामलों पर आत्ममंथन करना ही होगा। सिर्फ ये कहना कि ये राजनीतिक साजिश है या सरकार पर उंगलियां उठाना काफी नहीं होगा। जनता अब सवाल पूछती है और जवाब चाहती है। इरफान सोलंकी की याचिका खारिज होना एक कानूनी घटना जरूर है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे। ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस दौर की याद दिलाता है जब सत्ता और अपराध के गठजोड़ की चर्चा आम थी। ये फैसला ये बताता है कि जनता और न्यायपालिका अब ज्यादा सजग है। राजनीति में नाम, रसूख और ताकत के बजाय जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है। कहा जा सकता है कि ये मामला केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी का नहीं है, पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि अगर जनता का भरोसा बनाए रखना है तो कानून और जिम्मेदारी से समझौता नहीं किया जा सकता। और सिर्फ इरफान सोलंकी की बात नहीं है, बात पूरी समाजवादी पार्टी की है। हमेशा कोई ना कोई नेता किसी बड़े अपराध में लिप्त मिल जाता है। उनके शासन के दौरान तो सारे ही नेता अपराधियों से जुड़े हुए थे, जो कि उसकी छवि पर गहरा असर डालता है। 2027 के चुनाव से पहले अगर सपा ने अपनी छवि में सुधार नहीं किया, सिर्फ बयानों की राजनीति में उलझे रह गए, तो उन्हें आगे चलकर काफी भारी पड़ सकता है। वहीं जब पिछले दिनों सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के शासनकाल में उंगली उठाई थी और कहा था कि उस दौरान डर का माहौल था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी डर डर कर दुकानें खोलते थे और युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाने को मजबूर थे, अपराधी बेखौफ घूमते थे, पुलिस पर राजनीतिक दबाव रहता था। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि जनता अच्छी तरह जानती है कि उस हालात के लिए जिम्मेदार कौन था। वही लोग जो जाति की राजनीति करते थे और सत्ता को परिवार की जागीर समझते थे। और जब ये मामले सामने आते हैं और योगी के ऐसे बयान दिखते हैं तो कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई दिखती है जो अखिलेश की छवि पर गहरा असर डालते हैं। पहले कुछ राजनीतिक दल जाति और परिवार के नाम पर वोट मांगते थे, ऐसा सीएम योगी का कहना है। उनका काम सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था। आम जनता की सुरक्षा, रोजगार, भविष्य पर ध्यान नहीं दिया गया। दंगाइयों को खुली छूट मिलती थी क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। अगर कहीं दंगा होता था तो कार्रवाई की जगह समझौते और दबाव का खेल चलता था और इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता था। यानी कि जब भी सीएम योगी इस तरीके की बात कहते हैं तो सवाल अखिलेश पर जरूर उठते हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए तो इरफान सोलंकी का मामला एक बार फिर समाजवादी पार्टी की पुरानी छवि को सामने ले आया। मुख्यमंत्री योगी द्वारा 2017 के पहले के दौर को लेकर जो आरोप लगाए जाते रहे, ऐसे मामलों के बाद उनमें जनता को सच्चाई झलकती नजर आती है। यही वजह है कि ये मामला अखिलेश यादव और सपा दोनों के लिए नुकसान साबित हो रहा है। 2027 के चुनाव से पहले अगर सपा ने अपनी छवि सुधारने, पार्टी के अंदर अनुशासन लाने पर गंभीरता नहीं दिखाई तो पुराने आरोप और घटनाएं उन पर भारी पड़ सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।